हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 326 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में काजुया याईमोरी से डेट के बारे में डिस्कस कर रहा था और एट द एंड याईमोरी की बातों से उसने डेट के लिए सारी प्लानिंग पूरी कर ली थी। अब वो टाइम के साथ पूरी डेट प्लान कर चुका था, इसीलिए वो थोड़ा खुश था। उसने एक ऐसी जगह चुनी थी जहाँ जाने के लिए उन्हें ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, जिससे उनका माइंड शांत रहे। और उसने जॉय पॉलिस जाना भी डेट का प्लान रखा था, जो कि एक थीम पार्क है और वहाँ एंजॉय करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि एक दिन में पूरी जगह देखना इम्पॉसिबल है। और ये जगह इंडोर में थी, तो बारिश हो या ना हो उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। काजुया सोच रहा था बारिश होने से हमारी डेट खराब हो सकती थी और अगर ऐसा होता तो मिजुहारा मुझे डंप कर सकती थी, पर अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं उसके साथ राइड एंजॉय कर पाऊंगा, उसके साथ खा पाऊंगा, हम और क्लोज आ पाएंगे, हम पूरे दिन एक साथ होंगे। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और सोचता है मुझे मजे पे ध्यान देने के बजाय इस पे ध्यान देना है कि वो मुझे लाइक करे, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें बात करने का टाइम मिले, जिसके लिए उसने ओडाइबा में शाम 7 बजे मरीन पार्क का भी प्लान बनाया था। वो कहता है जैसा याईमोरी ने कहा था मुझे कुछ आंसर मिल सकता है, इसीलिए बात करने के लिए टाइम निकालना जरूरी है। उसने एक ऐसा प्लेस चुना था जो कभी सुमी ने उसे दिखाया था। वो सोचता है अगर बारिश होगी भी तो शाम तक रुक जाएगी और शायद हमें रेनबो भी देखने को मिल जाएगा, तो वो एक ब्यूटीफुल व्यू होगा। वो कहता है मैंने ये प्लेस इसीलिए चुना क्योंकि मैं वहाँ सुमी के साथ गया हुआ हूँ, वहाँ पे चाइनीज हॉटपॉट रेस्टोरेंट भी है, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, बाकी सब मिजुहारा पे है। और उसके दिमाग में फिर डर्टी थॉट्स आते हैं कि मिजुहारा उसे रात को जाने ही नहीं देगी। फिर वो इस थॉट से बाहर आकर सोचता है सब प्लान हो चुका है, बस कब मिलना है ये डिसाइड करना है। वो घर से डेट स्टार्ट करने की सोच रहा था, पर मिजुहारा से पूछने के लिए उसमें हिम्मत नहीं थी, पर उसे पूछना तो पड़ेगा ही। अब वो बाथरूम जा रहा था, मिजुहारा भी वहाँ जा रही थी। वो कहती है तुम इतनी सुबह सुबह उठ गए। दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। मिजुहारा पूछती है तुम्हें पता है याईमोरी कहाँ है? वो कल रात घर नहीं आई। काजुया कहता है कल हमने साथ में डिनर किया था, उसने कहा था वो फ्रेंड के घर जा रही है, और उसके दिमाग में चल रहा था उसने कहा था वो कैरियोके के लिए जा रही है और उसे एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वो बता नहीं सकता था कि वो हॉटपॉट के लिए रेस्टोरेंट चेक करने गया था। मिजुहारा कहते बाथरूम यूज करना है ना, जाओ। काजुया कहता है तुम पहले जाओ। मिजुहारा जाने लगती है। काजुया मन में कहता है मिजुहारा से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और फिर उसे कुरी की डर्टी बातें याद आ जाती है। वो मन में कहता है कल तक मैं बिल्कुल ठीक था, पर जब भी मैं मिजुहारा को देखता हूँ कंट्रोल नहीं कर पाता। उसे याद आता है कुरी ने कहा था वो करना बुरा नहीं होता। वो सोचता है कुरी ने सही कहा था और मिजुहारा डेट के लिए मान गई है, तो उसके दिल में मेरे लिए कुछ तो है, मतलब मेरा चांस बन सकता है। ये सोचना गलत नहीं है कि मिजुहारा और मेरे बीच कुछ हो सकता है। तो क्या अगले ट्यूसडे 17 मई को मैं मिजुहारा के साथ अपनी वर्जिनिटी को खोने वाला हूँ? तभी मिजुहारा कहती है तुम अभी तक अपने रूम में नहीं गए, ये दूसरी बार है। काजुया लाल हो गया था। वो सॉरी कहकर फटाफट रूम में भाग जाता है और मिजुहारा बाथरूम में जाकर याईमोरी से बात करती है। याईमोरी ने कहा था मैं अपने फ्रेंड के घर रुकी थी। मिजुहारा कहते तुमने कल काजुया के साथ डिनर किया था ना, क्या तुमने मेरे बारे में बात करी? वो लिखती है फिर सब कुछ बैक स्पेस कर देती है। वो ऐसे ही 2-3 बार करती है और सोचती है मैं स्टूपिड हूँ। और काजुया अपने रूम में कह रहा था वो जैसे ही बाथरूम से आएगी मैं ऐसा करूंगा। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।